आज मैं बात करूंगा मेंटल डिप्रेशन के बारे में। जब भी डिप्रेशन की बात होती है तो आपके दिमाग में हमेशा ख्याल आता है कि ये दिमाग की प्रॉब्लम है, ये मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन इसके जो सिम्टम्स एंड इन्फेस्टेशंस हैं वो बहुत वेरिएबल हो सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोग वीडियो पे बने रहें, कहीं मत जाइएगा। मैं आपका डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आज इस विषय पे विस्तार से बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके सिम्टम्स एंड इन्फेस्टेशंस हैं जो बहुत वेरिएबल हो सकते हैं, एंड जो वेरिएबल सिम्टम्स हैं जो आपके सामने आ सकते हैं, जो आपकी कल्पना से परे होंगे एंड आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि ये सब डिप्रेशन के कारण हो रहा है। इसलिए इन सिम्टम्स को ध्यान से देखिए, जिससे कभी कभी इंडिकेशन मिलने लगता है कि ये जो प्रॉब्लम आपको हो रही है या जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो वास्तव में डिप्रेशन का संकेत दे रहे हैं, जो आप भी पहचान जाएंगे और आपके डॉक्टर भी पहचान जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 1 इज चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना। अगर किसी को चेस्ट पेन होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि यह हार्ट की प्रॉब्लम है या फेफड़ों की प्रॉब्लम है, लंग की प्रॉब्लम है या फिर गैस्ट्रिक ट्रबल है। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि चेस्ट पेन कभी कभी सिर्फ डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है तो हार्ट की बीमारी का जो खतरा है वो कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आपको डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर चेस्ट पेन है तो आपको जांच कराने की जरूरत है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि कहीं ये डिप्रेशन के चलते तो नहीं हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2। नाउ लुक एट द एपेटाइट एंड वेट। आपकी भूख एंड आपका वजन, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर डिप्रेशन है तो आपकी भूख वेरिएट हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा भूख लग सकती है, आप बार बार खाना चाहेंगे या आपकी भूख बिल्कुल गायब हो सकती है। तो दोनों कंडीशंस में आपका या तो वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा, दोनों चीजें होंगी। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में एनर्जी की कमी बनी रहेगी या लगातार थकान बनी रहेगी। साइंस ऐसा मानती है कि जहां तक डिप्रेशन का सवाल है ये बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है। इन द सेंस जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, जो यंग गर्ल्स को होता है, जिसमें बिल्कुल भूख नहीं लगती है और बहुत दुबली हो जाती हैं, वो डिप्रेशन से जुड़ी बीमारी है। जो बुलिमिया होती है वो भी डिप्रेशन से जुड़ी है। नाउ बिंज ईटिंग, जिसमें सडनली आप इतना ज्यादा खाने लगते हैं, ओवर ईटिंग करने लगते हैं, वो भी शायद डिप्रेशन से जुड़ी है। नाउ नंबर 3 डाइजेस्टिव इश्यूज। नाउ लुक, जो ब्रेन है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या पाचन तंत्र है, दे आर स्ट्रांगली कनेक्टेड। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन द सेंस आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो कुछ लोगों का जी मचलाने लगता है, जी मिचलाने लगता है या उल्टी होने लगती है या उल्टी का महसूस होने लगता है। नौसिया वॉमिटिंग के साथ इंडाइजेशन होगा, बदहजमी होगी, पेट में भारीपन होगा, अफरा तनाव, इस तरह की चीजें महसूस होंगी। अगर आपको डिप्रेशन है तो डायरिया डेवलप हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, दोनों में से कुछ भी डेवलप हो सकता है। तो डाइजेस्टिव इशू अगर आ रहे हैं और सभी इन्वेस्टिगेशन आपकी नॉर्मल है और आपका वेट भी ठीक है तो ध्यान से देखिए कि कहीं आप डिप्रेशन की प्रॉब्लम से ग्रस्त तो नहीं है। चलिए नंबर 4 बैक पेन पे बात करते हैं। अगर लगातार पीठ दर्द रहता है तो डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। साइंस ऐसा मानती है कि जो डिप्रेशन है वो वास्तव में कभी कभी बैक पेन के साथ नेक पेन को लेके आ जाती है। जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है उनको 4 गुना संभावना होती है इन कंपैरिजन टू जनरल पॉपुलेशन कि इनको बैक पेन या नेक पेन होगा। नंबर 5 जॉइंट एंड मसल पेन। किसी भी कारण से अगर आपको जॉइंट पेन या मसल पेन है तो डिप्रेशन की संभावना बढ़ेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है तो मसल एंड जॉइंट पेन की संभावना बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू साइंस डिप्रेशन में दर्द आ सकता है क्योंकि डिप्रेशन एंड पेन के जो केमिकल मैसेंजर्स ब्रेन में है वो सेम है। तो दोनों चीजें एक ही तरह का एहसास दिलाती हैं। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को डिप्रेशन है उनको 3 गुना संभावना ज्यादा होती है
इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पॉपुलेशन, कि उनको रेगुलर पेन डेवलप होने लगेंगे। नाउ लुक एट द फटीग एंड एक्सर्शन। अगर आपको डे टू डे काम करने में थकावट हो जाती है, वो भी डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। आपको लगता है कि आप नींद बहुत ले रहे हैं, बहुत सो रहे हैं, लेकिन आपको एनर्जी गेन नहीं हो रही, तो शायद यह डिप्रेशन का संकेत है। तो डिप्रेशन के साथ जो फटीग होता है वो कंडीशन और वर्स कर देता है। नाउ लुक एट द स्लीप प्रॉब्लम्स। अगर डिप्रेशन है तो नींद आने में समस्या होगी। नींद आई तो वो इंटरप्टेड हो सकती है। मींस एक बार यदि नींद किसी भी कारण से खुल गई तो दोबारा जल्दी नींद नहीं आएगी। डिप्रेशन में स्लीप इश्यूज आर वेरी कॉमन। उनकी सीवियरिटी वेरी कर सकती है। नाउ लुक एट द हेडेक्स। साइंस की एक स्टडी ऐसा मानती है कि जो डिप्रेशन है दैट मे बी मेजर रीजन ऑफ हेडेक। जिन पेशेंट को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उनमें माइग्रेन होने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है, 3 टाइम्स बढ़ जाती है। तो इसलिए जो डिप्रेशन है वो कभी कभी सर दर्द के रूप में भी प्रेजेंट कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जिन मरीजों को वास्तव में माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनको 5 टाइम्स संभावना ज्यादा होती है कि उन्हें कहीं डिप्रेशन ना डेवलप हो जाए। नाउ डिप्रेशन के साथ स्लीप डिस्टर्बेंस भी होगी, रेस्टलेसनेस भी होगी, वो आपको इरिटेट करेगी और ये कॉम्बिनेशन चलता चला जाता है डिप्रेशन के साथ। डिप्रेशन के साथ कभी कभी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें आपको सेक्स में जो इंटरेस्ट है वो लूज होने लगता है। आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लॉस ऑफ लिबिडो भी देखने को मिलता है। जब आप डिप्रेशन को ट्रीट कराते हैं तो कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं जिन्हें SSRI कहा जाता है, जो सबसे कॉमनली यूज होती हैं। ये डिप्रेशन को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं, जो आपकी सेक्सुअल ड्राइव एंड आपका परफॉर्मेंस दोनों को अफेक्ट करती हैं। आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं तो। नाउ जब भी डिप्रेशन होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ट्रीट कराइए, जो दवाएं वो देते हैं उनका इस्तेमाल करिए। अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें, जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको फील गुड की फीलिंग कराते हैं। इससे आपका मूड इंप्रूव होगा। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स कम फेस करना पड़ेगा और इससे पेन की जो सेंसिटिविटी है वो नीचे की तरफ आएगी। तो अगर आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स है तो आपको बिल्कुल लग सकता है कि मेरे शरीर में तो ताकत ही नहीं है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, जबकि साइंस इसका उल्टा मानती है। आप किसी तरह उठकर एक्सरसाइज करने लगेंगे तो आपका फटीग लेवल जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, स्लीप बेटर हो जाएगी। तो इसलिए एक्सरसाइज पर जरूर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में जरूर शामिल करिए। इससे आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में काफी मदद मिलेगी। तो जहां तक डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन या एंडोजीनस डिप्रेशन की बात होती है, यह वास्तव में एक मेंटल या साइकोलॉजिकल लेवल पर है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ये कभी कभी सिर्फ शारीरिक लक्षण लेके आती हैं। तो यदि शरीर में लक्षण सामने आ रहे हैं लेकिन सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आते हैं, कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो जरूर ध्यान दीजिए कि कहीं ये प्रॉब्लम्स डिप्रेशन के कारण तो नहीं। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो डिप्रेशन के कारण बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं आपको समझने में ये वीडियो अगर हेल्प करती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री राम।